और अब खबरों की रुख करेंगे रायपुर से खबर, जहां चुनाव से पहले भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर मानहानि का आरोप लगा है। अरुण सिसोदिया ने भूपेश बघेल को नोटिस भेजा है। कांग्रेस के पैसे दुरुपयोग करने का आरोप लगा था और ऐसे में अब खबर यह है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके पास पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगा है। रायपुर से आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां चुनाव से पहले भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर मानहानि का आरोप लगा है और अरुण सिसोदिया ने भूपेश बघेल पर को लेकर नोटिस भेजा है और कांग्रेस के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। अभी मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इससे पहले भी काफी चर्चा इस मामले की हुई, लेकिन इस मामले के साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, पिछले दिनों भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ मेरा आज मानहानि का एक दावा पेश किया गया है, जिसमें कि नोटिस भेजकर उनसे 15 दिन के अंदर क्षमा मांगने की बात की है मैंने, क्योंकि उन्होंने हमें एक पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक के परिवार को, जो कि 1962 से सेना में सेवाएं दे रहे हैं, साथ साथ कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं और 19 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करते आए हैं। हर प्रकार के जितने भी ड्यूटी मिली, जितनी भी जिम्मेदारी मिली, पार्टी से करते आए हैं। उन्होंने हमें कार्यकर्ताओं को और विशेषकर हमारे जो लेटर के बाद से उन्होंने हमें स्लीपर सेल कह के कहा, जो कि एक आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित एक समूह या गिरोह को कहा जाता है, जो कि समाज में नफरत, द्वेष, भय और साथ साथ व्यक्तिगत अपमान का बोध कराता है। तो ये पूरा मामला आपको रायपुर से बता रहे हैं और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी जयदास मानिकपुरी हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयदास, चुनाव से पहले भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ी हैं, उन पर मानहानि का आरोप लगाया गया है और साथ ही अरुण सिसोदिया ने उनको नोटिस भेजा है। क्या कुछ ये मामला है और क्या कुछ इसके सियासी मायने हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर एक बार फिर से कांग्रेस में घमासान हो गया है। पार्टी के ही पूर्व महामंत्री और एआईसीसी सदस्य अरुण सिसोदिया ने भूपेश बघेल को जो है मानहानि का नोटिस भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही सारा हंगामा जो है भूपेश बघेल के कांग्रेस में स्लीपर सेल होने के बयान पर जो है मचा हुआ है। एक दिए पहले भी जो है सिसोदिया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। फिलहाल भूपेश बघेल को माफी मांगने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह के अगर मामले पार्टी के भीतर ही इस तरह के मामले सामने आते हैं तो क्या कुछ अब इसको लेकर सियासी और पलटवार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी कई आरोप लगाए थे कि विधानसभा चुनाव में जो स्थिति बनी वो पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ स्थिति लोकसभा चुनाव के पहले बन सकती है? जी देखिए, जिस तरीके से अभी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला है, बीजेपी को कई बार इस तरीके से जो कांग्रेस के अंदरूनी जो मसले आते हैं इस पर बोलने का मौका मिल जाता है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इसको भुना ही लेती है। इस पर बीजेपी भी जो है वार करते हुए सीधे सीधे भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे कहा कि बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर हुए सीधे भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार में सिर्फ उनकी चलती थी, उनके मंत्री, उनके कार्यकर्ता की नहीं चलती थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी एक मौका मिल गई है इस बात को लेकर, और कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी अंतरकलह जो चल रही है इस पर जो है अब कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला लेती है वो आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है राजनीतिक घमासान छत्तीसगढ़ में छिड़ी हुई है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए सियासी वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है कि क्या कुछ तस्वीर होगी, इस पर आपकी सभी की निगाहें भी रहेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जयदास आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।